हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हो। मैं वर्षा राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने रीजनिंग के एक बेहतरीन से टॉपिक पे, जिसका नाम है डाइस। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि डाइस का हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना वेटेज है। रियल में ले लो, सीपीएमओ ले लो, सीएचएसएल में ले लो, सभी वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। ये लोग आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है? तो जी जी, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? सारी चीज़ें ठीक है ना बिल्कुल? फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है? बताइए जल्दी। हाँ जी, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितने लोग जानते हैं कि डाइस होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट सभी ये जानते हैं कि डाइस क्या होता है। लूडो आप सभी लोग खेलते होंगे, अभी नहीं तो पहले तो खेला ही होगा। लूडो में एक चीज़ होती है, उसको चीज़ बोल सकते हो, जिसे आप थ्रो करते हो, देन उसपे नंबर्स आते हैं, 6 आते हैं तो आप काफ़ी खुश हो जाते हो। उसी तो चीज़ को क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। समझ गए? हमारा टॉपिक भी वही है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने डाइस को जैसे हम थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद जैसे मैंने थ्रो किया, मेरे हाथ पे डाइस है। आप लोग सामने से देखो एक बार, सामने से देखने पे आपको उसके कितने सरफेस दिखाई देंगे? सिर्फ़ 3 सरफेस दिखाई देंगे। होते कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस होते हैं। तो हमें सामने से सिर्फ़ उसके कितने 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। और एग्ज़ामिनर हमसे क्या पूछेगा कि जो पीछे वाले 3 सरफेस हैं, सॉरी, जो पीछे वाले 3 सरफेस हैं, वो कौन-से? मीन्स जो अपोज़िट सरफेस है, उसके बारे में एग्ज़ामिनर पूछेगा। जैसे कि मैं बात करूँ, ये हमारा एक डाइस है, ठीक है? एंड मैंने इस पे 3 नंबर लिख दिए, 1, 2 एंड 3। ये क्या है? हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे 3 नंबर और हैं, हमें पता है कौन-कौन से, 4, 5 एंड 6। तो हमसे एग्ज़ामिनर क्या पूछता है कि जैसे 2 है, तो वो ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि 2 के अपोज़िट कौन-सा नंबर है? अब देखो, ये तो बिना डाइस देखे आप लोग नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते, थोड़ी देर बाद बताओगे। जब मैं ट्रिक्स वगैरह सब कुछ समझा दूँगी, तब बताओगे, लेकिन अभी नहीं बता सकते विदाउट डाइस देखे। समझे? सिमिलरली मैं 3 के अपोज़िट भी पूछूँ, तो भी आप लोग नहीं बता सकते। और क्वेश्चंस ही ये आते हैं कि 3 आपको सरफेस दे देगा एंड पूछेगा कि इसके अपोज़िट कौन-सा नंबर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समझ गए कि डाइस क्या है और डाइस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। समझ आया? एंड अब हम चलते हैं डाइस के टाइप्स पे, कि डाइस कितने तरीके के होते हैं। ये ओनली आपको डेफिनेशन याद करनी है जो मैं बता रही हूँ। समझ आए तो अच्छा है, ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे? अब देखो, डाइस के टाइप देखते हैं। डाइस के कितने टाइप होते हैं? डाइस के होते हैं 2 टाइप। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस एंड दूसरा क्या होता है? नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को बोलें तो मानक पासा, नॉर्मल डाइस को बोलें तो साधारण पासा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टैंडर्ड डाइस। कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है एंड उसकी डेफिनेशन क्या होती है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा आपको थोड़ा सा फोकस करना है और कुछ नहीं। देखो, स्टैंडर्ड डाइस क्या है, इसकी डेफिनेशन के थ्रू आप बता सकते हो कि किस नंबर के अपोजिट आएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो अपोजिट सरफेस हैं, उनका जो सम है कितना होना चाहिए? 7 होना। जो अपोजिट सरफेस है उनका सम कितना? 7 होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्डाइज बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल्स के तुम चलेंगे ही नहीं। डाइस किसका खेल है? एग्जाम्पल्स का। इसमें डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है। ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल्स, इसके थ्रू आपकी डाइस को चुटकियों में कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी। समझ गए? तो बस विदाउट पेन एंड पेपर, पेन आपको यूज नहीं करना। हाँ, मैं तो समझाऊंगी, देखो मुझे तो जरूरत पड़ेगी, आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं। यार, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए विदाउट हेजिटेशन। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो अपोजिट सरफेस है उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब देखो, मैं आपसे पूछूं, देखो कि मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी, ठीक है? बता दी। अब मुझे आप लोग बताओ कि 2 है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होना चाहिए? अगर डाइस हमारी क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप सभी लोग बोलोगे कि मैम 5 होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट सरफेस हैं उनका सम 7 होना चाहिए। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। समझ गए? सिमिलरली मैंने 3 का पूछा कि चलो मुझे 3 का बताओ, अगर हमारी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो मुझे बताओ 3 के अपोजिट क्या नंबर आएगा। आप सब लोग क्या बोलोगे? पूरा आएगा। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि मुझे 1 के अपोजिट और बता दो। देखो मैंने आपने ये तो बता दिए, एक बचा है उसके अपोजिट भी बता दो। तो आपका जवाब क्या आएगा कि मैम 6 आएगा। आपने जब बोला है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि 1 के अपोजिट 6 ही आएगा। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन पल्ले पड़ी? आया समझ? बताइए। आ गया ना? अब स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गई? ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? नॉर्मल डाइस। ठीक है। देखो नॉर्मल डाइस क्या है? बिल्कुल इसकी अपोजिट। स्टैंडर्ड डाइस में मैंने क्या बोला कि जो हमारे अपोजिट सरफेस हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है। और वो नॉर्मल डाइस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो हमारे एडजेसेंट सरफेस का मतलब जो हमारे पास वाले सरफेस हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना। पहली कंडीशन तो ये हो गई। एंड दूसरी कंडीशन कि वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस ना हो। सिंपल बिल्कुल। एक तो डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस ना हो, और दूसरा क्या है, जो एडजेसेंट सरफेस है मीन्स जो हमारे पास वाले सरफेस हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। नॉर्मल डाइस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। एंड स्टैंडर्ड डाइस बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए सब ठीक है? डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम्म? बताइए। तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने डेफिनेशन देख ली। एंड आप अब इसके टाइप्स बोल सकते हो या पैटर्न्स बोल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो बोलो, सिर्फ समझ आना चाहिए, इतना काम आपको करना है। अब देखो प्रैक्टिकल सोचना है सारी चीजों को, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं करना, प्रैक्टिकल सोचो। मैंने डाइस को थ्रो कर दिया, ठीक है। थ्रो करने के बाद उस पे 3 नंबर सामने आ गए, मैंने सिर्फ उसको क्या है एक बार थ्रो किया है। और एक बार थ्रो करने पे देखो उसमें कौन से आ गए? 3 नंबर आ गए। जैसे मान के चलो ये मैंने डाइस बनाई एक, ठीक है। ये डाइस हो गई हमारी। एंड 1 2 एंड 6, ठीक है। ये डाइस मैंने बना दी। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि स्टैंडर्ड डाइस है नॉर्मल डाइस है, कुछ फोकस नहीं होना चाहिए आपका इस चीज। मैंने सिर्फ डाइस को क्या है एक बार उछाला और जो उसके नंबर्स आए हैं उसको लिख लिया, ठीक है। इसमें हमको नहीं बताया कि स्टैंडर्ड डाइस है नॉर्मल डाइस है। देखो अगर स्टैंडर्ड डाइस बोलता तो आपको सीधा पता चल जाता कि ये नंबर इसके अपोजिट होगा, वो उसके अपोजिट। नॉर्मल डाइस आपको मान के चलना है जब तक वो स्टैंडर्ड डाइस ना बोले। अब देखो क्या करना है आपको। ये बात कब की है? जब सिर्फ उसने एक पोजीशन दे रखी हो, मीन्स आपने डाइस को सिर्फ एक बार उछाला है और जो नंबर आए हैं सिर्फ इतना। अब मैं इसके बताऊंगी कि अपोजिट कैसे निकले। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ 1 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से ये पूछ लिया कि 1 के अपोजिट क्या आएगा। अब देखो बिना डाइस देखे आप लोग नहीं बता सकते, और ये स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं है, उसने बोला है सीधा। तो फिर हम कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आंसर्स दोगे पॉसिबिलिटी। जैसे आपको पता है कि 1 2 6 ये हमारे क्या है, 3 नंबर सरफेस पे हैं। बचे 3 नंबर कौन से? 4 बचा, 3 बचा, एंड कौन सा बचा? 5 बचा, ठीक है। 4 3 और 5 पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। 4 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है, तो भी आपका जवाब क्या आएगा? 4 3 एंड 5। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि मैम 5 के अपोजिट आएगा 1 2 और 6, क्योंकि 5 क्या है पीछे वाले सरफेस पे है और उसके अपोजिट आने की पॉसिबिलिटीज सिर्फ इन 3 नंबर्स की है। किस किस की? 1 2 एंड 6, ठीक है। समझ गए इतना? सिर्फ कि जब आपको सिर्फ डाइस की एक पोजीशन दे रखी हो एंड आपसे अपोजिट नंबर पूछे हो और बोल रखा हो कि आपकी डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो आप आंसर सिर्फ पॉसिबिलिटीज में ही दोगे। समझ गए? क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल।
देखो ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, नॉर्मली आप कर लोगे, फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ इसका, क्योंकि क्वेश्चन्स यहाँ से आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से, कि कैसे-कैसे एक-एक कि कैसे एक-एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ 4 के अपोज़िट क्या आएगा? आपको सिर्फ़ एक पोज़ीशन दे रखी है, तो बताओ सॉरी कौन-कौन से नंबर आपको नहीं दिखाई 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा एंड 6 नहीं दिखाई दे रहा। करेक्ट बिल्कुल। तो 4 के अपोज़िट आने की संभावना किसकी है? 1, 2 और 6 की। ठीक है, सिमिलरली 5 के अपोज़िट भी आप क्या बोलोगे? 1, 2 एंड 6। अब मैंने पूछा कि चलो ठीक है, मैंने इनके नंबर्स का पूछ लिया। अपोज़िट नंबर बताओ, उसके पीछे जो नंबर है, मैंने उठा लिया 2 ही उठा लिया। तो 2 पीछे वाले सरफेस पे है, तो उसके अपोज़िट कौन-सा नंबर आ सकता है? 4, 3 एंड 5। ठीक है? कौन-सा नंबर आ सकता है? 4, 3 एंड 5 आ सकता है। क्लियर बिल्कुल? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। होगी तो फिर अपना इलाज कराओ क्योंकि इतने अच्छे से नहीं समझा सकता कोई भी। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से चल रही हैं सारी चीज़ें। अब दिल पे मत ले लेना, अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो दोबारा, वापस से क्लियर कर दूँगी। सिर्फ मज़ाक में बोला है, कभी दिल पे लेके बैठ जाओ। देखो बॉटम मतलब कि वही पूछ रहा है अपोज़िट, ध्यान नहीं देना, सिर्फ ऐसे ही निकालेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं। अब तक हमने क्या किया कि देखो ये आपको मिलेगी पीडीएफ पूरी की पूरी। मैंने डाइस को उछाला था अभी, पैटर्न फर्स्ट की बात करें या टाइप फर्स्ट की बात करें, और उसकी सिर्फ मैंने एक पोजीशन ली थी। मानो कि मैंने डाइस को एक बार उछाल लिया कि उसमें क्या नंबर आ गए 1 2 3 तरीके से। सेकंड टाइम मैंने उछाला तो 4 5 6 उसमें अलग से नंबर आ गए। ठीक है? अब देखो इसमें 3 कंडीशन बनेंगी, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम डाइस को उछालते हैं, ठीक है? डाइस को उछाला एंड एक बार इसमें नंबर आ गए, एक बार उसमें नंबर आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर इसमें है और जो नंबर इसमें है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कि 1 2 3 3 नंबर इसमें आ गए, 4 5 6 3 नंबर इसमें आ गए। दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी। दोनों की पोजीशंस क्या है? बिल्कुल अलग है, मीन्स नो कॉमन सरफेस। केस फर्स्ट कहता है टाइप 2 का ये। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आगे बढ़ेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ध्यान दो। जब हम एक डाइस को उछाल रहे हैं एंड उसकी पोजीशंस को काउंट कर रहे हैं, पहले में ऐसा हो गया कि दोनों नंबर बिल्कुल अलग-अलग हैं। किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। दूसरा मैंने उछाला, ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 3 नंबर है पहले वाले में, हो सकता है 3 4 5 में आ जाए। एक नंबर कॉमन हो सकता है। इसमें एक इसका एक नंबर और उसका एक नंबर दोनों कॉमन। तीसरे में क्या हो सकता है कि 2 नंबर कॉमन हो, वो चीज़ हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल लाइन से चलते हैं। अभी क्या कंडीशन है कि मैंने डाइस को उछाला और दोनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं आया, तो हम कैसे अपोजिट निकालें? देखो 2 6 एंड 4 3 5 एंड 1, ठीक है? किसी को कोई भी अपोजिट नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? है ऐसा कोई? जिसकी आँखें ज़्यादा ही वो हो तेज़ हों और उसको दिखाई दे रहा हो? नहीं होगा कोई भी ऐसा, क्योंकि है ही नहीं कोई भी नंबर कॉमन। देखो कॉमन नंबर नहीं है तो कैसे करते हैं? 2 6 एंड 4 है। मैंने आपसे बोला कि मुझे 2 का अपोज़िट बता दो। तो आपको क्या करना है, जो नंबर इसमें है, आपको उसके वो बता देने हैं उसकी दूसरी वाली स्लाइड के। 3 5 एंड 1 ये हो गया। 4 का पूछूँगी मैं तो आप क्या बोलोगे मैम? 4 के भी क्या आ जाएँगे 3 5 1। ये भी आंसर क्या होंगे? पॉसिबिलिटीज़ में ही होंगे। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? पॉसिबिलिटीज़ में ही होगा। समझ गए? अब मैं पूछ लूँ कि 1 के अपोज़िट बता दो, तो आप क्या जवाब दोगे? मैम 2 6 और 4, अगर 1 उसमें है तो इसके अपोज़िट क्या आएगा? 2 6 एंड 4। इतना ध्यान देना था सिर्फ। था तो ये टाइप फर्स्ट के जैसा ही, लेकिन इसमें क्या किया, 2 पोज़ीशंस में इसको बाँट दिया। ये पहले में क्या था कि पहले हमें दिखा नहीं रखा था पीछे वाले नंबर्स को, इसमें दिखा दिया। ठीक है? क्या ही कर लिया। हमारा काम तो अब भी वही रहा ना। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब जल्दी से इस क्वेश्चन को बताओ, अपोज़िट पूछा है, मुझे बताओ क्या आएगा? बताइए जल्दी क्या आएगा इसके अपोज़िट? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। बताओ जल्दी। चलो ठीक है, तुम तो नहीं बताओगे, मैं ही बता देती हूँ।
हाँ, एक और चीज़, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये एबीसीडी कहाँ से आ गया? अभी तो आप डाइस की बात कर रहे थे। तो 6 नंबर होंगे ना, आपको सिर्फ 6 पे फ़ोकस करना है। अब वो अल्फ़ा, बीटा, गामा कुछ दे दे, एबीसीडी दे दे, कुछ भी दे दे, उसकी मर्ज़ी। आपको तो सिर्फ 6 नंबर से मतलब है ना, कि मुझे मेरे 6 नंबर पता होने चाहिए। ए, सी, डी, बी, एफ, ई, आपको पता है इसने 6 तक के नंबर लिए हैं, मतलब 6 एबीसीडी को लिया है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। वहां तक एफ तक लिया है इसने, तो हमें क्या दिक्कत है? करेंगे सॉल्व। हमसे पूछा, मैंने आपसे खुद से किसका पूछा है, देखो डी का पूछा है। हम जो क्वेश्चन में पूछा वही निकाले। डी है, यहाँ पे आ रहा है, एफ बी ई लिख दो, खत्म मैटर, मैटर ही खत्म। ठीक है, समझ गए? अब मैंने पूछा, अपने दिमाग से पूछ लिया, मैंने बताओ चलो ई का बता दो क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे, मैम हम बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब हमारा आंसर क्या आएगा, ए, सी, डी। ठीक है, समझ गए? ये नंबर किस में आएँगे, आंसर किस में आएँगे? पॉसिबिलिटी में आएँगे। सही है बिल्कुल? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो ठीक है, अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें अब स्टार्ट होंगी। यहाँ से स्टार्ट होता है डाइस का बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब तक पिछला ध्यान गया हो ना गया हो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ दिमाग, आँख, नाक, कान सब खोल के बैठ जाना ज़रूरी है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं चलो। देखो, अब हम बात कर रहे थे किसकी अब से पहले, कि हमने उछाला, उछालने के बाद क्या हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं था दोनों में। सिर्फ 2 पोज़ीशन की बात कर रहे हैं हम अभी, सिर्फ 2 पोज़ीशन। डाइस को उछालने पे 2 पोज़ीशन आ रही है और पहले पैटर्न में हमने देखा, फर्स्ट केस में हमने देखा कि हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं था। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर डाइस की 2 पोज़ीशन है और उसमें कोई एक नंबर कॉमन आ जाए। एक नंबर कॉमन मीन्स देखो, आपको दिख रहे होंगे 2, 3 एंड 6, 6, 4 एंड 1। क्या नंबर कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? देखो भाई मुझे तो 6 दिख रहा है। अब आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो 6 दिख रहा है कि दोनों में 6 कॉमन है। है 6 कॉमन? दिख गया? बताइए। दिखा ना सबको? दिखना भी चाहिए। अब देखो 6 दिख गया, मुझे ये बताओ कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कितने स्टूडेंट्स को पता है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? बताइए जल्दी क्या होता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। देखो, बात करें क्लॉकवाइज की, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा। जिस घड़ी में, मतलब जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है, मीन्स 12 इधर बज रहे हैं, 6 इधर हैं, 3 इधर है एंड 9 इधर है। पता है घड़ी सबके घर में ऐसे ही है। यहाँ से चलते हुए आना, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी हो गई ये? क्लॉकवाइज। क्लियर चीज़ है बिल्कुल? क्लॉकवाइज। अब हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज में, के अपोजिट, 12, 3, 6 और 9। ठीक है? अब देखो मैंने बोला घड़ी हमारी यहाँ से यहाँ तक चली, जैसे हमारी चलती है नॉर्मल। अब किसी घर में उल्टी घड़ी चलती हो, देखो ये चल गई, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? ठीक है? समझ गए? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने 2, 3, 6 एंड 6, 1, 4 ये लिखा। अब क्या करना है, आपको जो नंबर कॉमन है, कॉमन कौन सा दिखा? 6, उसको पकड़ लो। ठीक है? आपको पहली पोजीशन में से ही पकड़ लेना है। मैंने इसको पकड़ लिया एंड यहाँ लिख दिया। तू इधर लिख जा, लिख दिया सीधा। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। पता है घड़ी ऐसे होती है। लो घुमा दिया क्लॉकवाइज। 6, 2, 3 लिख दिया। सिमिलरली अब क्या करना है, जो हमने दूसरा नंबर था, मैंने कहा भाई हम दोनों भाई भाई हैं, उसको क्यों अलग छोड़ना है, उसको भी मेरे बराबर की पोजीशन दो। मैंने कहा ठीक है, क्यों इतनी प्रॉब्लम में आ रहे हो तुम लो। हमने क्या करा, 6 जो था, ले तू इधर लिख जा, वो लिख दिया। देन उसके बाद उसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो। 6, 1, 4 जैसे हमने इसमें किया था। देखो यहाँ से 6, 1, 4, 6, 1, 4। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ, बिल्कुल समझ आना चाहिए अच्छे से, है ना? जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं उस तरीके से। लिख दिया। अब आपको पता है कि मैम हमें सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं 6 तक, एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा। बताओ कौन सा? 5।
ठीक है? देखो अब क्या है कि जो नंबर कॉमन है वो उसके अपोजिट होगा जो हिडन है, मीन्स जो दिखाई नहीं दे रहा। 6 है, ये किसके कॉमन होगा? जो नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स पता चल गए? ट्रिक अच्छे से समझ आ गई, बहुत ध्यान से सुनना था एंड समझना था। अब मैंने बोला 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 1। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है? क्लियर सारी चीजें? अपोजिट्स नंबर निकालने आ गए। बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताइए, है किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ जल्दी। नहीं होनी चाहिए। मैंने पढ़ाया है, होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट को। अब देखो, कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा, मैम क्लॉकवाइज तो आपने कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज 3-4 क्वेश्चंस क्लॉकवाइज के करो, मैं फिर बता दूंगी कि एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। अगर हमने 6 को क्लॉकवाइज घुमाया, आप 6 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 6 3 2। सिमिलरली इसमें भी 6 4 1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोनों को, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है? क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। क्लियर? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं स्लाइड पे, जल्दी सॉल्व करो। बताइए जल्दी। ट्राई करो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। हाँ जी, चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा क्या, देखो बॉटम दे दे टॉप दे दे, मतलब अपोजिट ही निकालना है। गाइस में अपोजिट निकालने आनी चाहिए, आप सभी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, वो मेरी गारंटी है। इसमें 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सॉल्व कराना। एंड एक नंबर नहीं कटेगा, की गारंटी मैं लेती हूँ, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है? अब देखो समझो, हमारा सबसे पहले काम क्या होता है? कॉमन ढूंढना। मैम ने बोला था कि अगर सबसे पहले क्या है, 2 पोजीशन दे दी डाइस की, 2 क्या 3 दे दे, 4 दे दे, वो बात की बात है, लेकिन अभी 2 पे टिके रहो तुम। ठीक है, मैं ज्यादा भावुक हो गई, 2 पे टिके रहना है। 2 पोजीशन दे दी, 2 पोजीशन में क्या है, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि कॉमन देखना है कि कौन सा है जो कॉमन है, कौन है जो दोनों भाई हैं, आपको ये देखना है। देखो सबसे पहले किसे दिखाई दिया, मुझे तो पहले कमेंट करके बताओ। मुझे तो 3 दिख रहा है, दिख रहा है सबको? 3 दिख रहा है ना? पकड़ लो 3 को और घुमा दो क्लॉकवाइज। घुमा दिया, लिख दो 3 1 एंड 6, 3 1 6। सिमिलरली 3 4 5। अब मैंने क्या बोला था कि जो नंबर कॉमन है वो किसका अपोजिट होगा? जो नंबर हाइड है। बोली थी ना मैं ये चीज, कि जो नंबर कॉमन है किसका अपोजिट होगा? वो जो नंबर हाइड है। 3 है, कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा? भाई मुझे तो 2 नहीं दिखाई, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो, आ गया आंसर। 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4 एंड 6 के अपोजिट 5। ठीक है? क्या आएगा? 2 के अपोजिट 1 आ गया, सॉरी 2 के अपोजिट 3 आ गया, 1 के अपोजिट 4 आ गया एंड 6 के अपोजिट क्या है? 5 आ गया। क्लियर चीज है? समझ गए? ठीक है सब? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना टाइम वेस्ट करेंगे, अब बच्चे थोड़ी ना हो। अब देखो यहाँ पे रोना मत बिल्कुल भी कि मैम ये क्या आ गया, पहले ही समझा दिया। 6 नंबर से मतलब होना चाहिए आपका, सिर्फ कितने नंबर से? 6 से मतलब होना चाहिए। अब वो कुछ भी दे, उस बात से आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे पहले पहले ही उसने देखो दे ही दिया, वो पता था ए बी सी 1 2 एंड 3। ठीक है? क्वेश्चन दे रखा है एंड हमसे पूछा है अपोजिट टू 3। देखो मैं भी क्वेश्चंस पे ना ध्यान नहीं दे रही, मैं पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देती हूँ कि किसके अपोजिट क्या क्या पूछा है। हम ना सबको सॉल्व कर लेते हैं। है ना? चलो ठीक है। सबसे पहले हमें हमारा काम क्या है? कॉमन देखना है। क्या दिखा सबको कॉमन? ए दिख गया, घुमा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज से कराऊंगी, उसको क्लॉकवाइज से कर। ए 2 1 ए 3 लिखो, ए 2 1। ठीक है? ए सी एंड 3। अब देखो कौन सा नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो अपनी मर्जी से नहीं, अब देखना पड़ेगा।
ABC 1 2 3 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, A दिख रहा है, C दिख रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा? B। A के अपोजिट क्या आ गया? B। लिख दो सभी को। A के अपोजिट क्या आ गया? B। देखो मैं बिल्कुल थोड़ा-सा अच्छे से समझा रही हूँ ना, यहाँ तक तो मुझे ज़रूरत नहीं आनी चाहिए इतना समझाने के बाद। 1 के अपोजिट क्या है? 3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? 3 के अपोजिट क्या है? तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है? क्लियर बिल्कुल चीज़ें? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए जल्दी सभी। अरे कमेंट करो सारे के सारे। जल्दी कमेंट करिए, है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? चलो इसमें दोनों तरीके से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कॉमन। कॉमन कौन-सा नंबर है? एंड हमें इसमें 6 नंबर नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बी के अपोजिट निकालना है, निकाल लेंगे। एन दे रखा है, यहाँ पे भी एन दे रखा है। अब हम देखो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से करूँगी। आपको जैसे करना है करो, मैं तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज से चलूँगी। ये घड़ी चलाऊँगी मैं इस बार, चला दी मैंने तो। सिमिलरली को भी मैं कैसे? उल्टा, उल्टा चलाऊँगी। ठीक है, लिखो अब सबको। कैसे? एनएसबी, एनएस ठीक है? हमने वहाँ से पकड़ ला एन, पी एंड क्यू। ओके, समझ गए? एंटी क्लॉकवाइज चले हैं हम दोनों सिचुएशन, उल्टी घड़ी चलाई है हमने। एंटी क्यू हमसे पूछा क्या है? बी के अपोजिट क्या आएगा? तो हमारा आंसर होगा क्यू। अब आप सोच रहे होगे मैम क्यों ना मैं क्लॉकवाइज से करूँ? कर लो, किसने मना किया? अब हम क्लॉकवाइज से करके देखते हैं। चलो क्लॉकवाइज से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? लो हम क्लॉकवाइज से करेंगे इसको। ठीक है? देखो अब हमारा नंबर तो वही कॉमन रहेगा, नंबर थोड़ी ना बदल जाएगा। ठीक है? नंबर तो हमारा क्या था? एन कॉमन था। एन कॉमन था, हम क्लॉकवाइज चल देते हैं अपने। लो चल दिया हमने। लिख दो क्या आएगा? यहाँ पे लिखा मैंने जैसे कि एन एस एन क्यू टी, एन क्यू टी। पी के अपोजिट आया था क्यू, एंड के अपोजिट आया है क्यू। बदला? कुछ नहीं बदला। हमारा आंसर अब भी क्या रहेगा? क्यू। मैंने 2 बार टिक कर दिया इसको कि हमारा 2 बार क्यू आया है। समझ गए बिल्कुल? अच्छे से चीज़ें क्लियर? चलो, करना है इसको क्वेश्चन को। चलो 1-2 तो होमवर्क रखो। हाँ, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। वैसे तो कुछ नहीं है, देखो 6 नंबर आप लोगों को दे रखे हैं पहले ही। कौन-कौन से? 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। 6 नंबर दे रखे हैं एंड 16 के अपोजिट पूछ। विदिन सेकंड करके दिखा देती हूँ, बाकी कर लेना आप। ठीक है? मैं देखो 24 कॉमन है, 24 कॉमन है। घुमा दो क्लॉकवाइज, घुमा दो क्लॉकवाइज। सीधा 24, 8, 20, 24, 12, 4, 24, 12, 4। ठीक है? जो नंबर कॉमन होता है वो किसके अपोजिट होता है? जो नंबर हिडन होता है। कौन सा नंबर हिडन है? तो मुझे लग रहा है 16। पता है 16 दे रखा है, सारे नंबर हैं। तो हमारा आंसर पूछा क्या है इसने? 16 के अपोजिट। हमारा आंसर आएगा 24। ठीक है? स्पीड से किया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। समझ रहे होगे आप चीज़ को इसको? चलूँ मैं आगे अब? नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको मैं नहीं समझाऊँगी, आप खुद से करोगे। अब आ जाओ थोड़ा-सा इस पे। थोड़े से थोड़े थोड़े से सिर्फ़ इत्तू से क्वेश्चन्स को मैंने टफ़ किया है, इत्तू सा, ज़्यादा नहीं। काम वही है हमारा। हमें डाइस की 2 पोज़ीशन दे दी एंड उसने क्या किया इस बार? ऑप्शन हमको फिर से ऑप्शन को भी हमें क्या है? डाइस में दिया है और आपसे पूछा है बताओ कौन-सा ऑप्शन हमारा ठीक है। अब समझाती हूँ मैं कैसे करना है। सबसे पहला काम अपोजिट निकालो। कौन-सा नंबर दिख रहा है आपको? सेम 6 दिख रहा है। यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। 6 से घुमा दो क्लॉकवाइज़, 6 से घुमा दो क्लॉकवाइज़। 6, 2, 3, 6, 1, 4। समझ गए? जो नंबर कॉमन होता है वो किसके अपोजिट होता है? जो नंबर हाइड होता है। 6 के अपोजिट 5। ठीक है? अब बताइए, अब देखो, पहले लिख लो थोड़ा। इट्स 5 के अपोजिट को मुझे पता भी है लिखना बेवकूफ़ी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आप पहली क्लास है, उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा गाइड कर रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास में मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं ऐसे लिखूँगी। 2 के अपोजिट 1 एंड 3 के अपोजिट। ठीक है? यहाँ पे समझाने के लिए कि इसके ये अपोजिट। अब मुझे एक बात बताओ तुम, थोड़ा-सा दिमाग लगा लो, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, अब ज़रूरत पड़ गई है मुझे तुम्हारे दिमाग की।
थोड़ी सी जरूरत ये है कि जो नंबर अपोजिट हैं, तुम्हें लगता है कि वो साथ में आ सकते हैं? बता दो चलो, इतना सा दिमाग यूज कर लो, इतना सा, कि जो नंबर अपोजिट हैं लग रहा है वो साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जब मैंने बोला अपोजिट है, एक इधर है, एक उसके पीछे है, तो साथ में कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो बस कर दो ऑप्शन एलिमिनेट। आपको जिस-जिस डाइस की पोज़ीशन में 2 नंबर अपोज़िट हैं एक-दूसरे के, अगर वो साथ दिखाई दे रहे हैं तो भगाओ उनको, पॉसिबल ही नहीं है, दुश्मन है वो। अपोज़िट हैं, कैसे साथ में बैठे हैं? हटाओ उनको। 5 के अपोज़िट क्या है? 6, साथ में बैठे, हटा दो। मतलब ही नहीं है, क्यों हम दुश्मनों की दोस्ती कराएँ? क्यों हम, वैसे ही इंडिया-पाकिस्तान का इतना युद्ध हो रखा है। हम इनकी दोस्ती क्यों कराएँ? बताओ। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो। 4 के 4 के हमारा क्या है? 3 क्या है? 4 के अपोज़िट है। यहाँ भी साथ में बैठा है, बताओ। उन्होंने दोस्ती कर रखी है। अब देखो बात करते हैं किसकी? कौन बचा? 2 के अपोज़िट क्या है? 1, वहाँ पे भी साथ में बैठा है। ये मैंने तो इसको पूरा ही काट दिया। 3, 5, 2। अब देखो, अब मेरे दिल को आराम मिला। सारे जो अलग थे अपोज़िट, वो है ही नहीं। सब अलग-अलग बैठे हैं, मतलब ही नहीं है उनको। तो आंसर हमारा क्या आएगा? डी। डी फॉर डॉग। समझ आया? समझ गए? चीज़ें हुई क्लियर? बताइए। सही है सब कुछ यहाँ तक? बताओ, बताइए। चलूँ आगे, आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा। देखो, अब थोड़ा-सा सीरियस सीरियस होके कि नोट में लिख लो, जो नंबर अपोज़िट हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं आते, इतना लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है? फिर हम से नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे। हाँ जी, देखो, वही सबसे पहला हमारा काम क्या? अपोज़िट निकालना। कौन-सा नंबर कॉमन दिख रहा है? ये तो ई दिख रहा है। तो बस ई से चल दो क्लॉकवाइज़, से चल दो क्लॉकवाइज़। क्या होगा? ई एफ ए, एफ ए, ई डी बी, डी एंड बी के अपोजिट कौन-सा नंबर आएगा? हमें पता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ तक इसने दे रखा है। कौन-सा नंबर मुझे नहीं दिखाई दे रहा? देखो, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा मुझको। तो हमें पता है कि सी के अपोजिट ई, एफ के अपोजिट डी एंड ए के अपोजिट बी। ये हमारे क्या है? अपोजिट हैं। और मैंने बोला कि जो अपोजिट है वो साथ में तो दिख ही नहीं सकते, उनको उड़ाओ। ई के अपोजिट सी नहीं हो सकता। एफ के अपोजिट डी नहीं हो सकता। ठीक है? ए के अपोजिट बी, ए और बी कहाँ दिख रहा है? डी में, नहीं हो सकता। आंसर हमारा कौन-सा होगा? सी। ठीक है? कौन-सा आंसर हमारा आएगा सही? सी आंसर हमारा बिल्कुल सही। समझ गए? चीज़ें हो गई क्लियर बिल्कुल? बताइए। बताइए, सब कुछ परफेक्ट बिल्कुल? कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी-सी भी? नहीं होगी, मुझे पता है ना, मैं पढ़ा रही हूँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे या नेक्स्ट पैटर्न पे चलें? तो कर लेते हैं ना? करें? चलो कर लेते हैं। स्पीड से करेंगे ना, लेकिन बिल्कुल स्पीड से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर कौन-सा कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है। वो भी दिख गया 5। चलो घुमा दो क्लॉकवाइज़, घुमा दिया। 5, 2 एंड 3, 5, 1 एंड 4। देखो, 5, 2, 3, 5, 1, 4। कौन-सा नंबर कॉमन है? 6। वो लिख लेते हैं हम थोड़ा-सा इधर, क्योंकि हमारी उधर पक्ष 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1 एंड 3 के अपोजिट 4। समझ गए? मैंने अभी आपको क्या बोला है कि जो नंबर अपोजिट हैं, वो साथ में नहीं आएँगे, तो जल्दी से इनको हटाओ। 6 और 5 कट गया, एंड 2 और 1 का भी कट गया। सॉरी, ये भी कट गए, इनका भी नहीं। 3 और 4 ये भी कट गए। बचा क्या? देखो जल्दी। 4, 6, 1, 4, 6, 1 अलग है बिल्कुल। आंसर आ गया डी। ठीक है? बताइए। सब परफेक्ट बिल्कुल, बढ़िया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी-सी भी? नेक्स्ट चलें? अब देखो, वैसे तो हमारे उसके सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं ना प्रैक्टिस पीडीएफ दे दूँगी इसकी। अभी ये क्या है, हमारी नोट समझ सकते हो, जो-जो हम क्लास में करेंगे ये भी मिलेगी आपको, एंड प्रैक्टिस पीडीएफ जिसमें हमारे आई थिंक 100 के करीब क्वेश्चंस हैं, उस वो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मैं ही प्रोवाइड कराऊँगी। अपडेटेड पीडीएफ है हमारी बिल्कुल, ठीक है? ये भी एंड वो भी, वो क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ रखे हैं बिल्कुल, उन्हीं को हमने अपडेटेड करा। देखो बात करते हैं
हमने डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं, हमारा काम है कि एक बार इधर उछाल लिया, एक बार उधर उछाल लिया। पहले केस में हमने क्या किया कि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, ठीक है? तो हमने पॉसिबिलिटीज़ में निकाल दिया। दूसरे केस में हमने देखा कि एक-एक भाई क्या है कॉमन हो गए, एक ये, एक ये। उनको हमने क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ वाले मेथड से निकाल लिया। अब बात आती है टाइप 3। ऐसा क्या हुआ कि हमने डाइस को उछाला और 2 नंबर कॉमन आ गए। कितने? 2 नंबर कॉमन आ गए, देखो पीछे कैसे? किस-किस को 2 नंबर कॉमन दिख रहा है? मुझे तो एक 4 दिख, यहाँ पे भी मुझे 4 दिखा। दूसरा मुझे कौन-सा दिख गया? 2 दिख गया। यहाँ पे भी, ठीक है? अब जो नंबर कॉमन हैं, उनको तो छोड़ दो। जो नंबर उनके अलावा बचे, 6 बचा, 3 बचा, तो 6 के अपोज़िट आ गया। सिर्फ़ इतना ही करना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो नंबर कॉमन है उससे अलग वाला जो नंबर होगा वही पूछा जाएगा। क्वेश्चन्स करते हैं प्रीवियस ईयर वाले, क्यों ही टाइम वेस्ट करें। हाँ जी, बताइए? चलो, हमसे क्या पूछा? 1 के अपोज़िट बताओ, 1 के अपोज़िट क्या आएगा? तो देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन एंड 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। बचा क्या? 1 और 3। तो 1 के अपोज़िट क्या आ गया? 3। फिर हमारा क्या होगा 1 के अपोज़िट? डी आंसर हमारा सही हो गया। कौन-सा आंसर हमारा ठीक हो गया? डी आंसर हमारा बिल्कुल सही। सही है बिल्कुल यहाँ तक? बताओ किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है थोड़ी-सी भी? कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसको, है ना? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमसे पूछ रहा है 3 के अपोज़िट बताओ। चलो तुम बताओ इस बार, जल्दी से कमेंट आने चाहिए। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो बचा वो उसके अपोज़िट है। 1 आ गया। ये पूछा क्या है 3, फिर हमारा आ गया 2 के अपोज़िट क्या कॉमन है? समझ गए? क्लियर बिल्कुल यहाँ तक चीज़ें सभी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नेक्स्ट चलते हैं फिर। इस क्वेश्चन को आप कर लेना, तरीके से कर लोगे। अब इस पे चल, इसमें भी क्या है डाइस की 2 पोज़ीशन दे रखी है एंड आपसे 4 क्या है 4 और पोज़ीशन दे रखी है और पूछा है कि इसमें से कौन-सा आंसर हमारा ठीक है। कैसे करते हैं सॉल्व? देखो, काम हमारा क्या है, पहले देखो जब ये मतलब वो है ना कॉमन कौन-कौन से नंबर हैं। ए दिख गया मुझको तो ए दिख गया, बी दिख गया, सी दिख गया। सबसे पहले मैंने निकाल लिया अपोज़िट, तुम कुछ भी पूछ लो, मैं तो अपोज़िट निकालूँगी सब। के अपोज़िट क्या आ गया? एफ, ठीक है? बी के अपोज़िट आ गया हमारा एफ, के अपोज़िट हमारा एफ है। अब देखो यहाँ पे लिख लो तुम पॉइंट, दिमाग अगर यूज़ करोगे तो प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ लिख लो कि जो नंबर अपोज़िट होते हैं, वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ गायब हो सकते हैं। मतलब कि अगर वो एक साथ दिखे, इसका मतलब है कि दुश्मनों के बीच दोस्ती हो गई है, समझ गए? और कोई ग्रुप है, उसमें 2 नंबर अपोज़िट हैं, वो दोनों एक साथ गायब हैं, मीन्स वो पीठ पीछे दोस्ती कर रहे हैं। समझ आया? कि जो नंबर, अब सीधा समझ लो बिल्कुल, कि जो नंबर अपोज़िट हैं, वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ गायब हो सकते हैं। समझ गए? लिख लो बिल्कुल। तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो नंबर अपोज़िट होते हैं, वो ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ गायब हो सकते हैं। मीन्स गायब हो गए तो वो दोस्ती हो गई उनके पीछे। समझ गए? तो अब देखो करो सबसे पहले, बी एंड एफ क्या है? अपोज़िट है। अब सबसे पहले देखो बी और एफ दिखाई दे रहे हैं साथ में, ये दुश्मन है, साथ में आ ही नहीं सकते, काट दो। दूसरा देखो ए, सी, डी, मुझे बी और एफ दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। मतलब वो पीछे वाले सरफेस पे दोस्ती कर रहे हैं। मैं कैसे हो सकता है ये पॉसिबल होने दूँ? मैंने कहा, "लो तुम, नहीं है ये पॉसिबल।" फिर मैंने देखा नेक्स्ट में, मैंने कहा देखो एफ, सी, ई, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे एफ दिखाई दे रहा है, तो 100 सी बात है कि बी इसके पीछे वाले सरफेस पे है और मुझे यही चाहिए था कि मुझे इन दोनों की दोस्ती नहीं होने दी। मैंने डिसाइड कर रखा था पहले ही कि मैं इनकी दोस्ती नहीं होने दूँगी बिल्कुल भी। तो क्या है, मेरे दिल को शांति मिली, एफ यहाँ है और बी पीछे। मुझे पता है मेरा आंसर यही आएगा, लेकिन लास्ट वाला एक बार चेक कर लूँ, क्या पता उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो देखो ई, डी, ए, मुझे बी भी नहीं दिखाई दे रहा, एफ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब वे मेरे पीठ पीछे दोस्ती कर रहे हैं। भगाओ इनको, काट दिया, गलत बिल्कुल। आंसर कौन-सा बचा हमारा? सी, ठीक है?
समझ आया बिल्कुल अच्छे से बताओ, है ना? क्लियर हो गई चीज़ें बताइए? समझ गए? बिल्कुल? ओके। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, चलो बताओ। सबसे पहले अपोजिट निकालते हैं, कौन-कौन से नंबर कॉमन है, स्पीड से करेंगे इस क्वेश्चन को। ए और ए एंड सी और सी। बी के अपोजिट क्या बचा? डी। मैं इनकी दोस्ती नहीं होने, चलो बी और डी दिखाई दे रहा है? अरे गायब हैं दोनों, आओ। बी और डी दोनों ही गायब हैं। बी और डी दोनों ही दिख रहे हैं। ओके, इसमें देखो बी दिख रहा है मतलब डी पीछे है, तो हमारा आंसर आ गया सी। समझ गए? क्लियर होगी चीजें बिल्कुल सबको? किसी को भी कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज की बताइए? नहीं है ना? चलूँ मैं आगे फिर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या है, कल नेक्स्ट पैटर्न शुरू करेंगे जिसमें 3 पोजीशंस आएँगी, ठीक है? जिसमें 3 पोजीशंस को अगर हम उछालेंगे, वो आंसर उसका आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कॉमन कौन-कौन दिखा? 2, 2, 4, 4, 6 के अपोजिट क्या आ गया? 3, ठीक है? 6 के अपोजिट 3 आ गया। अब देखो 6 और 3 मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। गलत बिल्कुल। 6 और 3 दोनों एक साथ गायब हैं, काट दो बिल्कुल। 6 और 3 बिल्कुल गायब हैं, वो भी काट दो। 6 और 3 में से मुझे 3 दिख गया मतलब सही। नॉट 2 नंबर अपोजिट हैं, वो एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ गायब नहीं हो सकते। समझ गए बिल्कुल? चीज़ें हो गई क्लियर सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना किसी को? ठीक है, चलूँ मैं आगे? अब आ गया है हमारा टाइप 3, ठीक है? टाइप 3 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ़ इतना ही रखते हैं, ठीक है? बिल्कुल आज के लिए चलो, आज के लिए बाय एंड टेक केयर।